हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूं। और हम इंग्लिश पेडागोजी जो है, मतलब अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र, उस पर हम आपके लिए अभी कुछ टाइम से कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं आप सभी की रिक्वेस्ट पे। तो आज हम पैसेज देखेंगे जो कि सीटेट 21 जनवरी 2024 में जो पूछा गया क्वेश्चन था, उसका मतलब प्रीवियस ईयर समझ लीजिए। प्रीवियस ईयर जो अभी ये एग्ज़ाम हुआ है, कंडक्ट किया गया है लेटेस्ट जनवरी 21 में, उसका ये पेपर 1 है, लैंग्वेज 1 है, जिसका हम आज पैसेज देखेंगे। ठीक है, इसका जो पोयम जो था लैंग्वेज 1 का, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल नीरूज लर्निंग हब के प्लेलिस्ट में जाकर आप इंग्लिश पेडागोजी सीटेट इंग्लिश पेडागोजी में अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पोयम, पैसेज और टॉपिक जो है लेटेस्ट, उसको मैंने आपको करवाया है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैं क्वालिफाई हूँ एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर। मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। स्पेशली हमारा मेजरली फोकस होता है इंग्लिश पेडागोजी में, अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र में। तो चलिए आज पैसेज देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज 1 है। आप सभी को पता है लैंग्वेज 1 लेते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, आपको एक पैसेज आता है, एक पोयम आता है। और अगर आप लैंग्वेज 2 एज ए इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो आपको दोनों ही पैसेज आते हैं। तो आज हम इसका पैसेज देखेंगे। इसका जो पोयम है वो हमने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, तो ये पेपर 1 है जो कि 21 जनवरी 2024 में हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। 91 से 120 तक जो है ये इंग्लिश का क्वेश्चंस है इसमें, जिसमें हम पैसेज को पहले देखेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 91 से 91 तक जो क्वेश्चन है उसको आपको फिर आंसर करना है। येट एज सुन एज शी सॉ हिम शी डिड नॉट लुक एज एल्फ्रेड थॉट शी वुड लुक। शी स्माइल्ड, हर ब्लू आईज नेवर वेवर्ड, and with calmness and dignity that made them forget that her clothes seemed to have been thrown on her. She put out her hand to Mr. Carr and said politely, I am Mrs. Higgins. I am Alfred's mother. तो जो स्पीकर है, ठीक है, वो मिसेस हिगिन्स के बारे में बता रही है। मिस्टर कार जो हैं एक पर्सन है जो कि मिसेस हिगिन्स से मिलते हैं। ठीक है, उनसे मिलते हैं। और ये किसकी मदर है? मिसेस हिगिन्स किसकी मदर है? एल्फ्रेड मदर। तो ये पैसेज में स्टार्टिंग में बोल रहा है एज सुन एज शी सॉ हिम, जैसे ही मिसेस हिगिन जो है मिस्टर कार को देखती हैं, शी डिड नॉट लुक लाइक एल्फ्रेड थॉट, मतलब एल्फ्रेड सोचते हैं जैसा उन्होंने सोचा था कि जब वो उनसे मिलेंगे, जब वो उनको देखेगी तो जिस तरह का उनका रिएक्शन होगा, वैसा रिएक्शन नहीं था मिसेस हिगिन्स का जब वो मिस्टर कार से मिलती हैं। वो स्माइल करती हैं, उनकी जो आंखें हैं, ब्लू आंखें हैं, वो बिल्कुल हेजिटेंट नहीं होती। वेवर्ड का मतलब होता है हेजिटेंट होना। ठीक है, वेवर्ड का मतलब होता है हेजिटेंट होना, शर्मिंदगी महसूस करना या हिचक होना। कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास या डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की कमी होती है, उसे हम वेवर्ड कहते हैं, जिसको हेजिटेंट भी बोल सकते हैं। और डिटर्मिनेशन वगैरह की जो कमी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कहते हैं। ठीक है, एंड विथ कामनेस एंड डिग्निटी, मतलब उनके अंदर बिल्कुल भी हिचक नहीं थी। उन्होंने स्माइल किया और एकदम शांत होकर, बिल्कुल शांति से, पूरे सम्मान के साथ, डिग्निटी यानी पूरे सम्मान, रिस्पेक्ट के साथ वो उनसे मिलती हैं। ठीक है, और इसी बीच वो क्या नोटिस करते हैं, मिस्टर कार नोटिस करते हैं कि वो कपड़े को जल्दी जल्दी, बिल्कुल मतलब ऐसे ही अनप्रॉपरली अपना पहन के आई होती हैं। ठीक है, वेल ड्रेस्ड नहीं होती हैं, बिल्कुल बोलते हैं ना जल्दी जल्दी में आप जल्दी से कपड़े डाल लिए हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं हुआ है इसका मतलब। शी पुट आउट हर हैंड, वो अपना हाथ मिस्टर कार मतलब अपना हाथ निकालती है और मिस्टर कार से पोलाइटली कहती हैं, हाथ मिलाते हुए, कि मैं एल्फ्रेड की मदर हूँ। ठीक है, मिस्टर कार वॉज अ बिट एम्बेरेस्ड बाय हर लैक ऑफ टेरर एंड सिंप्लिसिटी एंड ही हार्डली न्यू व्हाट टू से टू हर, सो शी आस्क्ड, इज एल्फ्रेड इन ट्रबल। अब देखिए, जब उनको इतना पोलाइटनेस और जेंटलनेस के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ, पूरे सम्मान पूर्वक बात करते हुए जब वो
जब मिस्टर कार उन्हें देखता है, वो मतलब पहले सोचा होता है कि जब उनसे मिलेंगी तो बहुत हेजिटेंट होंगी, उनका कॉन्फिडेंस लैक होगा, उनके शब्द लड़खड़ाएंगे, बट वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, उनमें कोई डर नहीं था। ऐसे देख के उनको थोड़ा एम्बेरस फील होता है, किसे, मिस्टर कार को, कि इनके अंदर तो डर की कोई मतलब डर ही नहीं है, लैक ऑफ टेरर मतलब डर ही नहीं था उनके अंदर, ठीक है। बिल्कुल इतनी सादगी के साथ वो उनसे बात कर रही हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनसे क्या कहूँ मैं, ठीक है। मिस्टर कार को समझ ही नहीं आता है कि मिसेस हिगिंस से वो क्या बात करें। जैसा उन्होंने सोचा था कि वो डरी होंगी, हेजिटेंट होंगी, उनके शब्द लड़खड़ाएंगे, एम्बेरस फील करेगी, गिल्टी फील करेगी, है ना, दोषी फील करेगी कि एक वो दोषी की माँ है, वैसा उनको कुछ नहीं दिखता है। वो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट और काम एकदम शांत शांत स्वर में कहती हैं। तो वो पूछती हैं उनसे कि एल्फ्रेड क्या ट्रबल में है, कोई ट्रबल में है। तो क्या कहते हैं, ही हैज़ बीन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम द स्टोर। तो एल्फ्रेड क्या कोई ट्रबल में है, उनकी मदर पूछती है मिसेस हिगिन मिस्टर कार से। मिस्टर कार कहते हैं येस ही इज़, वो है, और वो हो सकता है क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्टोर से क्या ले रहा है, आई कॉट, कुछ सामान ले रहा है, आई कॉट हिम रेड हैंडेड, और रंगे हाथों मैंने उसे पकड़ा है। लिटिल थिंग्स लाइक कॉम्पैक्ट, क्या चुराता है वो स्टोर से, कॉम्पैक्ट, टूथपेस्ट, लिपस्टिक, ऐसी चीज़ों को वो चुराता है। स्टफ ही कैन सेल इजली, और इसे वो ताकि आसानी से जाकर बेच सके, स्टोर से वो चुरा के आसानी से बेच सके, ऐसा वो कहता है। और कौन कहता है, मिस्टर कार, जो कि एक स्टोर के प्रोपराइटर हैं। प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर, ठीक है, जो जिसके अंडर में शॉप हो, जो अपनी शॉप चलाता है उसे प्रोपराइटर कहते हैं, जो अपनी शॉप चलाते हैं। अब देखिए आगे, मिसेस हिगिंस put out her hand and touched Sam Carr's arm with an understanding gentleness and speaking as though afraid of disturbing him. तो देखिए मिसेस हिगिंग क्या करती हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं और सैम जो हैं मतलब मिस्टर कार हैं, उनके आर्म्स, उनकी बाह को ऐसे धीरे से टच करते हुए कहती हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, समझदारी और जेंटलनेस के साथ कहती है। हालांकि उस समय वो थोड़ी सी मतलब अफ्रेड रहती हैं, गिल्टी, थोड़ा सा उस समय गिल्टी फील करती हैं। जब वो बोलता है ना कि ही विल बी इन ट्रबल, वो मतलब प्रॉब्लम में आ सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो चुरा रहा है, तो वो बहुत शांत स्वर से हाथ अपना निकाल के उनके कंधे पे रखती हैं और कहती हैं। और उस समय वो थोड़ी सी डरी हुई, हेजिटेंट और शब्द में लड़खड़ा रही, ऐसा वो महसूस होती, नर्वस फील करती हैं उस समय, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनको डिस्टर्ब कर रही है। शी सेड, क्या कहती हैं वो, इफ़ यू वुड ओनली लिसन टू मी बिफोर डूइंग एनीथिंग, अगर आप मेरी बात सुने, कुछ करने से पहले अगर आप मेरी बात सुन लें। हर सिंपल अर्नेस्टनेस मेड हर शाई, और ये ऐसा कहते हुए ये जो रिक्वेस्ट कर रही थी उनको बहुत ही ज़्यादा लज्जित कर रहा था, बहुत ज़्यादा लज्जित कर रहा था। एक दोषी की माँ कैसे फील कर रही है वो उसको शो कर रहा, प्रतीत कर रहा था। उनके चेहरे के भाव से उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप में बहुत ही लज्जित और एक मतलब दोषी की माँ है, गिल्टी फील कर रही थी, है ना। मेड हर फॉल्टर, मतलब, और इसी दौरान जब वो कह रही थी तो थोड़ी सी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो रहा था, है ना, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, उनके शब्द लड़खड़ा रहे थे। बट इन अ मोमेंट शी वॉज स्माइलिंग ग्रेवली अगेन, लेकिन थोड़े ही देर में वो एकदम ठीक हो जाती है, बहुत शांत हो जाती हैं और फिर से एक स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ उनसे कहती है। थोड़ी देर के लिए वो जब रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरी बात आप सुनिए कुछ करने से पहले, इस समय वो बहुत ही ज़्यादा लज्जित महसूस करती हैं, दोषी फील करती हैं और उनके शब्द लड़खड़ाते हैं। फिर थोड़े ही समय में, कुछ ही क्षण में वो फिर ठीक हो जाती हैं और अच्छे से मुस्कान भरी आँखों के साथ वो कहती हैं, शी सेड विथ अ काइंड पेशेंट डिग्निटी, ठीक है, बहुत ही संयम के साथ वो कहती हैं, वॉट डू यू इंटेंड टू डू मिस्टर कार, आप क्या करने की सोच रहे हैं। व्हाट डू यू इंटेंड यानी विचार, आपका क्या विचार है, आप क्या करने की सोच रहे हैं। तो मिस्टर कार क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू गेट अ कॉप, मैं पुलिस बुलाऊंगा, दैट्स व्हाट आई ऑट टू डू, यही करूंगा मैं, और क्या कर सकता हूँ। तो वो क्या कहती है, येस आई सपोज सो, हाँ बिल्कुल सही, मैं भी ऐसा करती। इट्स नॉट फॉर मी टू से,
ये मेरे कहने की बात नहीं है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब है इट्स नॉट फॉर मी टू से, मतलब मैं उसकी माँ हूँ, उसके हिसाब से माँ होने के नाते ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट मैं भी ऐसा करती, बिकॉज ही इज़ माई सन। येट आई समटाइम्स थिंक a little good advice is the best thing for a boy when he is at certain period in his life। फिर वो क्या कहती है, बट कभी कभी ना छोटी सी एडवाइस जो कि उसके लिए, किसी पर्सन के लिए अच्छी हो, उस एडवाइस को हमें उस पर्सन को देना चाहिए, एक चांस देना चाहिए, क्योंकि ये जो एज है लाइफ का वो काफ़ी क्रिटिकल होता है, उन्हें सही गलत समझ नहीं आता है। उनके कहने का ये मतलब है, ये जो लाइन है वो बताना चाह रही है, इस एज में उन्हें क्या सही क्या गलत है इतना जल्दी समझ नहीं आता है, इसलिए वो छोटे मोटे क्राइम कर लेते हैं। उनको छोटा मतलब उनको कुछ सुझाव, अच्छे सुझाव देने की आवश्यकता होती है, और इस तरह से उन्हें माफ़ किया जा सकता है, वो ऐसा कहती हैं। एल्फ्रेड couldn't understand his mother's quiet composure। For if they had been at home and someone had suggested that he was going to be arrested, he knew he would be enraged and would cry out against him। अब इस बात से एल्फ्रेड को ना समझ नहीं आता है कि मेरी मम्मी, मतलब अपनी मम्मी का बर्ताव इस तरह से देखता है, जब क्योंकि मिस्टर कार उनके घर आते हैं, वहाँ पे वो होता है, खुद घर में रहता है एल्फ्रेड, और मम्मी उनसे इस तरह की बातें करती रहती है। तो इस तरह की बातें जब करती हैं तो एल्फ्रेड को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मम्मी को तो इस समय बहुत मुझ पर गुस्सा होना चाहिए, नाराज़ होना चाहिए, शाउट करना चाहिए, बट उसकी जगह वो मेरे सपोर्ट में मिस्टर कार से कह रही हैं कि उसे एक मौका देना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पैसेज ख़त्म हुआ। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, मतलब एक एक्यूज़ के बारे में बताया जा रहा है। एल्फ्रेड नाम का एक एक्यूज़, जिसके ऊपर एक्यूज़ है कि उसने चोरी किया, सामान लिया स्टोर से, तो वहाँ के जो स्टोर के जो ओनर हैं वो आते हैं उनकी मदर के पास, कहते हैं कि उसको अरेस्ट करवाऊँगा। तो वो बहुत जेंटल, विदाउट हेजिटेंट वो उनसे कहती हैं कि अगर हम इस एज के बच्चों को अगर अच्छा एडवाइस दें, तो एक उन्हें मौका दें, तो चीज़ें ठीक हो सकती है ना, अरेस्ट करवाने के बजाय, ऐसा वो उन्हें समझाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं 91 से क्वेश्चन है जो, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए नंबर, व्हेन शी एंटर्ड द ड्रग स्टोर मिसेस हिगिंस वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस। जब वो ड्रग स्टोर में पहुंचती हैं तो प्रॉपरली ड्रेस नहीं रहती हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही देखा, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही हमने देखा कि वो जो ऐसे लग रहा था क्लोथ उनके ऊपर फेंक दिया गया है, मतलब प्रॉपरली ड्रेस नहीं है, तो ये बात सही है। शी लुक्ड लाइक द मदर ऑफ गिल्टी पर्सन, लेकिन वो मतलब वो दिखने में काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, काफ़ी काम थी, स्माइल फेस था, बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं थी, बिल्कुल डिग्निटी, सम्मान के साथ वो उन्हें देख रही थी, उनसे मिली। तो ये बात गलत है ना। गिल्टी ऐसा फील नहीं करी थी कि वो एक दोषी की माँ है, तो ये बात गलत है। मिस्टर कार डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू बी काम एंड डिग्निफाइड, और मिस्टर कार जो हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे, इसलिए वो शॉक हो गए थे। उन्हें लगा था वो गिल्टी फील करेंगी, अपने आप को निर्दोष की माँ, दोषी की माँ फील करके लज्जित फील करेंगी और उनके शब्द लड़खड़ाएंगे, लेकिन वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। ठीक है, तो ये बात भी सही है। ए और सी जो है सही है, बी जो है गलत है। तो यहाँ ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ए एंड सी आर राइट बट बी इज रॉन्ग, मतलब थर्ड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैविंग लुक्ड एट हिज मदर एल्फ्रेड वॉज, जब अपनी मम्मी को देखता है, सुनता है, तो वो क्या हो जाता है, एल्फ्रेड क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है ना, सरप्राइज होता है। ठीक है, कि मतलब मेरे अगेंस्ट गुस्सा करने या ये सब करने की बजाय वो क्या कर रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उसे एक और मौका देना चाहिए। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। तो फोर्थ नंबर आंसर होगा। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, मिस्टर कार इंटेंडेड टू गेट एल्फ्रेड अरेस्टेड। यस, करेक्ट, सही बात है। उनका क्या विचार था, यहाँ पे वो पूछती हैं, यहाँ पे है ना कि व्हाट डू यू इंटेंडेड, तो क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू गेट अ कॉप। तो वो चाहते थे कि वो एल्फ्रेड को अरेस्ट कराएं। बी नंबर, मिसिस हिगिंस वांटेड हिम टू बी गिवन अ चांस टू रिफॉर्म हिमसेल्फ। और हिगिंस जो इतना कुछ यहाँ पे ये इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा
वो उनको समझाती हैं, है ना, कि मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। बट हमें नहीं लगता है कि इस एज में बच्चों को थोड़ा सा एक एडवाइस दे के उन्हें सुधरने का मौका देना चाहिए, ये सब कहती, तो ये भी बात सही है। तो ए एंड बी बोथ आर राइट, थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा आंसर। हर ह्यूमिलिटी मेड हर फॉल्टर। चूज द वर्ड अपोजिट इन द चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन वर्ड जो ह्यूमिलिटी है, मतलब कि शर्मिंदगी, है ना, मतलब जो आप अपमान जो फील करते हैं उसे ह्यूमिलिएशन, है ना, बोलते हैं ना, ह्यूमिलिएट किया उसने, मेरा अपमान किया, मेरी बेइज्जती करी। तो ये ह्यूमिलिटी का मतलब अपोजिट वर्ड क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? तो ह्यूमिलिटी यानी कि अपमान। तो यहाँ पे एक ही वर्ड सामने में दिख रहा है, प्राइड यानी कि गर्व या सम्मान। और फ्रैंकनेस तो बहुत ज़्यादा फ्री होना, एक्सट्रोवर्ट होना होता है। इंटरव्यू यानी कि इंटरप्शन करना, है ना, किसी चीज़ में। हिच यानी कि आगे मूव करना, उसको कहते हैं। तो ये जो वर्ड है अपोजिट है, उसका विलोम शब्द है प्राइड, मतलब सम्मान या गर्व। उसका उल्टा है ह्यूमिलिटी यानी कि बेइज्जती या अपमान, ठीक है। और यहाँ पे अपोजिट ही पूछा गया है, तो आपका फर्स्ट नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हर ब्लू आइज नेवर वेवर्ड। वेवर्ड हमने जब यहाँ पे पढ़ा था फर्स्ट में ही, आपको मैंने बताया था वेवर्ड का मीनिंग होता है हेजिटेंट होना, शब्द लड़खड़ाना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेवर्ड। अब यहाँ पे बोल रहे चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग। नियर वर्ड मतलब कि पर्यायवाची शब्द है यानी सिनोनिम है, तो वेवर्ड का मतलब होगा यहाँ पे हेजिटेंट, ठीक है। वेव करना यानी हाथ जब हिला के हाय हेलो करते हैं वो होता है। स्निकर्ड यानी कि उसका मीनिंग नहीं है। एडवांस यानी कि आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से। तो वेवर्ड का मीनिंग यहाँ पे हमने देखा कि शब्दों का लड़खड़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, उसका मीनिंग होता है। तो ये हेजिटेटेड होगा वेवर्ड का मतलब, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्योंकि हमें पैसेज के हिसाब से आंसर देना है कि वेवर्ड मतलब वो हेजिटेंट नहीं लग रही थी, जबकि एल्फ्रेड ने सोचा था, सॉरी मिस्टर कार ने सोचा था कि जब वो एल्फ्रेड की मदर से मिलेंगे तो काफ़ी हेजिटेंट होंगी, उनके शब्द लड़खड़ाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, बट ऐसा नहीं होता है। 96 देख लेते हैं। ही हार्डली न्यू वॉट टू से टू हर। वॉट टू से टू हर, ये जो अंडरलाइन फ्रेज है ना, ठीक है, एक क्लॉज का काम कर रही है। तो ये कौन सा क्लॉज है पूछा है। द अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? तो ये नाउन क्लॉज है। जब नाउन क्लॉज की बात आती ना, व्हाट, हाउ, ये सबसे ये शुरू होता है, ठीक है। व्हाट, हाउ, जनरली वॉट एवर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उससे जब ये सेंटेंस शुरू होता है उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो ये यहाँ पर नाउन क्लॉज है, ठीक है। व्हाट टू से हर नाउन क्लॉज होगा। और प्रिंसिपल क्लॉज होता है जो मेन मुख्य क्लॉज होता है, जिसको कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज की आवश्यकता नहीं होती। एडजेक्टिव जो होता है विशेषता बताता है ना, कोई सेंटेंस के पहले जो नाउन होता है उसकी विशेषता बताता है। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताते हुए सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं। ये यहाँ पर नाउन होगा व्हाट जो है, क्योंकि हाउ या व्हाट ये सबसे जनरली जो वर्ड सेंटेंस शुरू होते हैं वो नाउन क्लॉज कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो एल्फ्रेड वॉज अ पेटी थीफ, यस करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। ही स्टोल क्रीम कॉम्पैक्ट लिपस्टिक फ्रॉम द स्टोर, तो ये बात गलत है। क्रीम और लिपस्टिक लेता था, कॉम्पैक्ट नहीं लेता था। इसकी जगह क्या था? टूथपेस्ट। क्या लेता था? टूथपेस्ट। और यही बात पूछा गया है क्या करेक्ट नहीं है, तो ये आंसर आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि एट मिस्टर कार एक्यूजिशन, जब मिस्टर कार एक्यूज़ करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपका बेटा चोरी करता है, एल्फ्रेड मदर फेल्ट इंटिमिडेटेड, मतलब थोड़ा सा वो उस समय जब वो एक्यूज़ करते हैं और बोलते हैं तो थोड़ा सा वो क्या फील करती हैं, गिल्टी फील करती हैं कि मेरा बेटा, जब मिलने आती हैं तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहती है, हेजिटेंट नहीं रहती है, गिल्टी फील नहीं करती। बट जब उस समय बात करते समय जब वो कहते हैं कि आपका बेटा ये सब चुराता है और बेचता है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तो उस समय उनको समझाने के टाइम वो दोषी अपने आप को दोषी फील करती हैं। ऐसा लगता है कि एक दोषी की वो माँ है, तो ये बात भी सही है। येट शी वॉज वेरी जेंटल इन रिस्पॉन्डिंग टू हिम, स्टिल वो सुनने के बाद भी इतना जेंटली और कामनेस के साथ में, मतलब शांत प्रिय हो के एकदम शांतिपूर्वक उनसे बात करती है, ये भी बात सही है। बस ये बात सही नहीं है कि वो
कॉम्पैक्ट क्रीम और लिपस्टिक चुराता था। क्रीम और लिपस्टिक तो ठीक है, कॉम्पैक्ट की जगह टूथपेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ में क्या चुराता था वो, कॉम्पैक्ट, टूथपेस्ट, लिपस्टिक। तो लिपस्टिक और कॉम्पैक्ट तो है, बट टूथपेस्ट होगा, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रीम दिया हुआ है, तो वो आंसर गलत है, नॉट करेक्ट, क्योंकि पूछा गया है। नेक्स्ट, मेड देम फॉरगेट दैट हर क्लोथ सिम्ड। ये जो है ना पैराग्राफ में, जब वो जल्दी जल्दी में आती हैं तो ऐसे लगता है ड्रेस ठीक से प्रॉपरली पहनी नहीं है ना। ये दैट हर क्लोथ सीम टू हैव बीन थ्रोन, ऐसा लगता है बस कपड़े डाल के आ गई हैं। तो ये जो दैट वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है, द अंडरलाइन वर्ड इज और एन क्या है, तो ये अंडरलाइन वर्ड है आपका कंजंक्शन। ठीक है, नाउन जो होते हैं आपको पता है, नेमिंग वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं, प्रोनाउन आप नाउन के इंस्टेड में यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन जो होता है प्लेस बताता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो प्लेस वगैरह बताता है, मैनर बताता है। लेकिन कंजंक्शन ऐसे वर्ड हैं जो जोड़ते हैं। फॉरगेट दैट हर, तो ये दैट जो है ना आपका कंजंक्शन होगा। ठीक है, लास्ट है आज का क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट बोला है। फर्स्ट नंबर बोला एट होम मिसेस हिगिंस वुड हैव बीन एनरेज, हो सकती थी एनरेज, हाँ सही है। आउटसाइड हर कंडक्ट वॉज लाइक दैट ऑफ केयरिंग मदर, येस करेक्ट। व्हेन शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ मिस्टर कार फेल्ट स्टूपिफाइड, मतलब आप किसी को जब सरप्राइज कर देते हैं उसको स्टूपिफाइड बोलते हैं। जब किसी की बातों से आप सरप्राइज हो जाते हैं या किसी को आश्चर्य कर देते हैं उसे हम स्टूपिफाइड कहते हैं। तो व्हेन शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं एल्फ्रेड की मदर हूँ, उस समय जब वो बात करती हैं तो इतना पोलाइटली, इतना काम कॉन्फिडेंस के साथ बात करती हैं कि मिस्टर कार क्या हो जाते हैं, बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है कि एट होम मिसेस हिगिन वुड हैव बीन एनरेज, हो सकती हैं। ठीक है, ये भी बात कही गई है यहाँ पर पैराग्राफ में। एल्फ्रेड है ना, कुड नॉट अंडरस्टैंड मदर, क्वाइट कंपोजर, फॉर इफ दे हैड बीन एट होम समवन हैड सजेस्टेड दैट ही वॉज गोइंग टू बी अरेस्टेड, ही न्यू शी वुड बी इन रेज एंड क्राई आउट, है ना। तो ये भी बात सही है। क्या बात सही नहीं है, वॉट इज नॉट करेक्ट, ही फेल्ट दैट ही वुड हैव टू फॉरगिव एल्फ्रेड, मतलब मिस्टर कार फील करते हैं कि वो एल्फ्रेड को माफ़ कर दे, एक और मौका दे दें, ये बात बोल रहा है। तो ये बात गलत है, वो तो उसे पुलिस के पास अरेस्ट करवाने की सोच रहे होते हैं, यही बात बताने के लिए वो उनकी मदर से मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो इस तरह से आपका ये पैसेज ख़त्म हो गया। ये पोयम हमने ऑलरेडी कर लिया, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ये वीडियो आज की यहाँ तक है, यहीं पे समाप्त करते हैं पैराग्राफ का जो पैसेज है वो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।